नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल द राष्ट्र प्रथम में। दोस्तों, राष्ट्र प्रथम में आज बात मैं करने जा रही हूँ एक बहुत बड़े मुद्दे की, जिस पर हर तरफ चर्चा हो रही है, और वो ये है कि एल्विश यादव पर जो हमला कराया गया है वो जानबूझकर करवाया गया है या पब्लिसिटी हासिल करने के लिए करवाया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी हिमांशु ताऊ गैंग ने ली है, जो अमेरिका में रहता है, ऑपरेट करता है। और एल्विश यादव की जान का दुश्मन क्यों है, सवाल तो ये है। और एल्विश यादव का जो घर है गुड़गांव में, 16 बीएचके का घर है। एल्विश यादव वहाँ पे नहीं थे जिस वक्त ये एक के बाद एक वहाँ पर फायरिंग होती है, और एल्विश यादव वहाँ पे नहीं थे। तो फिर ये मकसद क्या था? एल्विश यादव को क्या जान से कोई मारना चाहता है? लेकिन ये जो गैंगस्टर्स हैं, ये एल्विश यादव जैसे लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं? एल्विश यादव जिसके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, एल्विश यादव जो सोशल मीडिया से एक स्टार बनते हैं, करोड़ों में कमाई इनकी है, विवादों में इनका नाम रहता है। और अब एल्विश यादव जो खुद को सुपरस्टार मानते हैं। एल्विश यादव का नाम तब भी सुर्खियों में आया था जब नोएडा में एक रेव पार्टी हुई थी और वहां पर स्नेक वेनम बेचने का उनके ऊपर आरोप लगा था। उस मामले में अरेस्टिंग भी हुई थी, कोर्ट में पेशी भी हुई थी। लेकिन मैं तो ये बात कहूंगी कि जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं, ये क्या एक गलत डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? बड़ा अहम ये सवाल है दोस्तों। मैं एल्विश यादव को पसंद नहीं करती हूँ, मैं अपनी ओपिनियन आपको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया अगर आपको स्टार बनाता है तो आपको उसकी कदर होनी चाहिए, जो एल्विश यादव को नहीं है। एल्विश यादव के घर पर अटैक हुआ, ये बहुत गलत था, ये नहीं होना चाहिए था। अगर एल्विश यादव की जान के पीछे कोई पड़ा हुआ है तो ये भी ठीक नहीं है। उनको सुरक्षा जो भी सरकार को, मतलब जो भी जैसे भी लगता हो, उनको उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, भले उसके लिए वो खुद लिख दे या जो भी चीजें हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो एल्विश यादव है, क्या उनके सिर पर अब कामयाबी का जो नशा है वो सवार है? क्योंकि हमने देखा है कि एल्विश यादव बहुत सारी बातें ऐसे कर जाते हैं जिसके बाद विवाद बन जाता है। तो क्या एल्विश यादव को सुर्खियों में बने रहने का बड़ा शौक है, इसीलिए वो जानबूझकर विवाद देते हैं? एल्विश यादव कोई पता है कि लोगों की बहुत दीवानगी है। हमने देखा था कि जब ये ओटीटी बिग बॉस ओटीटी विनर बने थे, तब कैसे जो लोगों का प्यार है वो उनके ऊपर उमड़ पड़ा था। एल्विश यादव जिनकी भी कहा जाता है कि 50 करोड़ उनके बैंक अकाउंट में है, लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ था? एल्विश यादव अपने वीडियोस बनाते थे जो लोगों को बड़े पसंद आते थे और रोस्ट करते थे, लोगों को बड़ा अच्छा लगता था उनके वो रोस्ट वीडियोस देखना, और उनकी करोड़ों करोड़ में फॉलोइंग हो गई। उनकी कमाई भी डॉलर्स में होती थी और उनका बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा हो गया। लग्जरी चीज़ों के शौकीन है एल्विश यादव। एल्विश यादव के पास बहुत महंगी गाड़ियां हैं, उन्होंने बकायदा अपना एक ब्रांड भी लॉन्च कर दिया है कपड़ों का। लेकिन आखिर एल्विश यादव क्या गैर कानूनी काम भी करते हैं? सवाल ये है। और इसीलिए अब वो गैंगस्टर्स के भी निशाने पे आ चुके हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में हमने देखा है बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिंगर्स हैं, जो गैंगस्टर्स के निशाने पर रहते हैं। तो क्या रंगदारी वसूलने के लिए रहते हैं, या फिर ये भी अब कुछ ऐसा कर रहे हैं जो गैंगस्टर्स को खटक रहा है और इसीलिए इनकी जो जान है उस पर आफत बन पाती है? क्योंकि एल्विश यादव के करीबी दोस्त और सिंगर राहुल फजलपुरिया पर भी हमला हुआ था, और तब हमने देखा था कि कैसे उनका जो नाम सामने आया था, और ये जो अटैक है इसको भी उसी अटैक से जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन ये कोई पहला मर्तबा नहीं है। हमने देखा है कि इसके पहले भी हाल ही में कुछ और अटैक भी हुए, जिसमें कपिल शर्मा के कैफे को भी निशाना बनाया गया था। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आपके मन में नहीं आता सवाल? मेरे मन में आता सवाल। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग पॉपुलर हैं, बहुत सारे लोग फेमस हैं, उनकी जान को तो ऐसे कोई खतरा नहीं है। हाँ, देखिए, रंगदारी मांगने का मामला बहुत अलग हो जाता है, लेकिन एल्विश यादव क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहूंगी, अगर आप एल्विश यादव को फॉलो करते हैं तो मत करिए, क्योंकि एल्विश यादव ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं जो देश के हित के लिए होता हो, या देश के फायदे के लिए होता हो, या युवाओं के फायदे के लिए होता हो। जब मैं देश हित और देश के फायदे की बात करती हूँ तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि आपकी ओर से कोई ऐसा एक्ट किया जाए जो प्रेरणादायक हो, मेरा ये मतलब है। लेकिन आप क्या प्रेरणा देते हैं? सांप के जहर को बेचने की प्रेरणा देते हैं क्या आप एल्विश यादव जी? मैं जरा आपसे ये पूछ रही हूँ, क्योंकि एल्विश यादव जो शायद युवाओं को बहुत गलत डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं, जो युवा है ऐसे लोगों को अपना हीरो मानते हैं। मैं तो कहूँगी युवाओं से कि आप इनको हीरो क्यों मानते हैं? हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे देश में हीरोज हैं। हमारे यहाँ
जो आर्मी के जवान हैं उनकी अपनी कहानियां हैं, वो आपकी क्या हीरो नहीं हो सकते? विक्रम बत्रा क्या आपके हीरो नहीं हो सकते? कारगिल के जो हमारे फाइटर्स रहे वो आपकी क्या हीरो नहीं हो सकते? ये एलविश यादव जैसे लोगों को आप हीरो बनाते क्यों हैं? इनकी कोई भी कहानियां इंस्पिरेशनल नहीं होती हैं। ये ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो बिल्कुल बेतुके होते हैं, बेकार होते हैं, लोगों को भले ही पसंद आते हैं क्योंकि युवाओं को एंटरटेनमेंट चाहिए और एंटरटेनमेंट के नाम पर उन्हें कुछ भी पसंद आता है और इसी का फायदा ये एलविश यादव जैसे लोग उठाते हैं। इन्होंने तो करोड़ों में कमाई कर ली है, लेकिन दोस्तों मैं ये अभी कहूंगी कि आप इनके रास्ते पे मत चलिए, क्योंकि इन्होंने जो रास्ता अपनाया है वो कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला आपको देता हूं। वो आपको जरूर आपके नाम पर धप्पा लगा देगा। हर माता पिता का ख्वाब होता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बने। एलविश यादव क्या मतलब कौन सी ऐसी खूबी रखते हैं? मैं ये कहूंगी, आप लोग को लग रहा होगा कि अरे ये लगता है इनको अच्छा नहीं लगता है इसलिए ऐसे कह रही है, एलविश यादव को पसंद नहीं। देखिए भाई, मेरी पसंदगी और नापसंदगी का कोई मैटर ही नहीं है। मैटर है कि आखिर ऐसे जो लोग हैं ये चर्चाएं बटोरते हैं जानबूझ के, कई बार खुद के ऊपर ये प्लान अटैक भी करवाते हैं दोस्तों, ताकि ये सुर्खियों में बने रहे। एक बड़ा गेम प्लान चलता है जो शायद समझना इतना आसान नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगी कि एलविश यादव के ऊपर तो पहले बातचीत नहीं होनी चाहिए। मैंने तो वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि मैं लोगों को ये बता पाऊं कि आप लोग एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। युवा, आप लोग एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले तो एलविश यादव जैसे लोगों को अनफॉलो करना शुरू करिए, क्योंकि आप ही तो इनको ताकत दे रहे हैं, आप ही इनको स्ट्रांग बना रहे हैं। और अगर आप इनको स्ट्रांग बना रहे हैं तो फिर आप खुद को कमजोर कर रहे हैं, ये यकीन मान लीजिए, क्योंकि ये आपको कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं जो जिंदगी में आपको किसी भी लेवल पर एक ऊंचाई पर ले जाए, किसी मुकाम पर ले जाए। ये आपको क्या कहते हैं कि अच्छा शॉर्टकट अपना लो जिंदगी में, लेकिन जिंदगी में शॉर्टकट से दोस्तों कुछ होता नहीं है। इसीलिए मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी के साथ जिंदगी जीनी पड़ेगी। एलविश यादव क्या ईमानदारी रखते हैं ये तो सबको पता है, उनके ऊपर केस भी हो चुके हैं, अरेस्टिंग भी हो चुकी है, उसके बाद भी उनका टशन नहीं जाता है। भाई किस बात का टशन है? मैं तो कहती हूँ एलविश यादव जी, आपको मैं कहूँ कि कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। आप क्या कर पाएंगे? एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी परोस करके लोगों को बस मिसगाइड कर पाएंगे। तो मैं कहूंगी कि एलविश यादव जी के घर पर अटैक हुआ, इसको लेकर सिंपैथी जरूर रखिए, लेकिन एलविश यादव से बहुत ज्यादा सिंपैथी मत रखिए। इस खबर को सिर्फ खबर की तरह ही देखिए, दिल से मत लगा लीजिए, क्योंकि एलविश यादव से अगर आपने दिल लगा लिया तो फिर याद रखिएगा कहीं के नहीं रहेंगे आप, कुछ भी आपके हाथ में नहीं रह जाएगा। इसलिए फॉलो कीजिए, अच्छे लोगों को फॉलो कीजिए, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। मेरे साथ दोस्तों आप लोग जुड़े राष्ट्र प्रथम में, तो द राष्ट्र प्रथम के परिवार को स्ट्रॉन्ग कीजिए, यूं ही मेरे साथ जुड़ते रहिए और हम एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करते रहे। ये हमारा वादा है और ये हमारा प्रण है, संकल्प है। आज के लिए दीजिए इजाजत दोस्तों, नमस्कार।